सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो ऋषि परंपरा की पद्धति है, जो हमारे जीवन की पद्धति है, हमारे दिव्यता की पद्धति है, ऐसा ज्ञान विज्ञान जिसके आधार पर इस संपूर्ण संसार का संस्कार हुआ है, संपूर्ण संस्कारों का जो आधार है, संपूर्ण संस्कारों का जो उद्गम है, संपूर्ण संस्कारों का जो आविर्भाव हुआ है वेदों से हुआ है। वेद में सब प्रकार की विद्याओं का आधान परमात्मा ने किया है और उस ज्ञान से, उस विज्ञान से हम अपने अंदर वही बीज जब अंकुरित करते हैं तो वही बीज एक वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है और वृक्ष जो अनेक जीव जंतुओं का पालन पोषण करने का सामर्थ्य रखता है। ये संपूर्ण जीवन हमारा एक वृक्ष की भांति है। जैसे बीज हम बोएंगे वैसा ही वृक्ष होगा। अगर बीज उत्तम है तो उत्तम वृक्ष होगा। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग व्यवहारों में, अलग अलग व्यापारों में हम इन बिंदुओं को ठीक ठीक समझ सकते हैं, इनको आत्मसात कर सकते हैं। जैसे एक बीज जब वृक्ष का रूप लेता है तो कितने प्राणियों का वह रक्षा करने वाला होता है। उसके फल फूल, उसकी पत्तियां, उसकी टहनियां, उसका तना हर प्रकार से परोपकार में अपने को लगाता है। ऐसे ही इस वेद रूपी वृक्ष से सुंदर सुंदर मंत्रों का जो गुलदस्ता सजाया है, जो मोतियां पिरोई हुई हैं इस माला में, उसको हम धारण करके अपने जीवन को सुशोभित बना सकते हैं। अपने जीवन को इस वृक्ष से मधुर मधुर फल का ग्रहण करके रसमय बना सकते हैं। जीवन में कभी नीरसता नहीं आ सकती है यदि हम इस वट वृक्ष का, इस कल्पतरु का स्वभाव अपने अंदर उतार लेते हैं। अर्थात वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना ये हम सबका परम कर्तव्य है। और महर्षि ने जैसे वेद की महिमा गाई है, वेद को पुनः इस धरा पर प्रतिष्ठित किया है, तो हम ऋषियों की संतानें हैं, हम ऋषियों के अनुचर हैं, उनके अनुगामी हैं। उनके उद्देश्यों का, उनके उपदेशों का हम वहन करें, हम उनके संवाहक बने, सच्चे वाहक बने, इस ज्ञान परंपरा को हम वहन करने वाले बने। इस प्रकार से हम जब जब धर्म संकट में पड़ जाते हैं, जब जब विकट संकट में फंस जाते हैं और ज्ञान हमारे अंदर जब स्थापित होता है, ज्ञान प्रतिष्ठित होता है, तो उस ज्ञान के कारण हमारा जीवन बचता है और संसार की भी हम रक्षा कर पाते हैं। यह विचार ही जो मंत्र के रूप में हमको मिल रहा है, मंत्र जिससे हम अपने स्वभाव को, अपने कृतित्व व्यक्तित्व को शुचिता से, पवित्रता से जीने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी यह जीवन पद्धति हम सब अपनाएं और जीवन में कभी भी दुख ना पाएं, सदा सर्वदा सुख ही सुख पाएं और दूसरों को भी सुख का अनुभव कराएं। यही मानवता है। बहुत ही सुंदर आज के
प्रसंग में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और यह 5वां मंत्र बहुत ही सुंदर है, क्योंकि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा का मानो वास है, उसका निवास है, और वह इस पिंड में भी वास करता है। उसके बिना यह चल भी नहीं सकता है। जैसे ब्रह्मांड में बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र अपने अपने धुरी पर अपने अपने स्थान में गति कर रहे हैं, अपने स्थान में स्थापित हुए हैं, कहीं इधर से उधर नहीं होते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जितने भी ग्रह नक्षत्र के रूप में, तारों के रूप में व्यवस्था की है ईश्वर ने, वो वैसे ही अपने अपने कार्यों में निरत हैं। वैसे ही इस शरीर में उस परमात्मा का वास है, और मेरा शरीर प्रभु का घर हो, ऐसी कामना हम सबकी होनी चाहिए। जहाँ देवालय शिवालय होता है वहाँ पर मलिनता नहीं होती, गंदगी नहीं होती है। और वहाँ यदि गंदगी होती है, जहाँ पर लोग बैठ करके सत्संग करते हैं, जहाँ पर बैठ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई भी मत पंथ संप्रदाय के लोग हों, अपने जहाँ पर उन्होंने एक अच्छा स्थान बना रखा है, मंदिर के रूप में, गुरुद्वारा के रूप में, मस्जिद के रूप में, या गिरजाघर के रूप में, या अन्य सत्संग के रूप में कोई स्थान बना रखा है, जहां लोगों का आवागमन है, वहां पर कम से कम जो अच्छे सच्चे लोग होते हैं वो किसी प्रकार की गंदगी स्वीकार नहीं करते हैं, किसी प्रकार की मलिनता स्वीकार नहीं करते हैं, उसको दूर करते हैं और स्वच्छता पवित्रता से युक्त करके वहाँ पर बहुत सुवासित सुंदर सुरभित वातावरण बना देते हैं। ऐसे ही हम अपने इस देवालय को, इस शरीर को उस परमात्मा का निवास बनाएं, उसका घर बनाएं। इसलिए बहुत सुंदर मंत्र कहा है। मैं इसको लिखता हूँ, फिर आगे इसकी चर्चा करता हूँ। ओम यजानु मित्रा वरुणा यजानुमित्रा वरुणा यजा देवां यजा देवा ऋतं बृहत्। अग्ने यक्षी स्वम दमम्।
बहुत अच्छी बात कही है। उच्चारण एक बार करेंगे हम। ओम यजानो मित्रा वरुणा यजा देवा ऋतं बृहत् अग्ने यक्षि स्वमदमम्। ओम यजानो मित्रा वरुणा यजा देवामृतं बृहत् अग्ने यक्षि स्वमदमम्। ओम यजानो मित्रा वरुणा यजा देवामृतं बृहत् अग्ने यक्षि स्वमदमम्। भावार्थ इस प्रकार से हम मंत्र का देखेंगे। हे अग्नि, शासक है, सबके जीवन का दाता है, ऐसा वह प्रभु, ऐसा सबसे जो आगे है और हमको सदा आगे बढ़ाने वाला है। परमात्मा सर्वदा सर्वत्र हम उसका गुणगान करें, एक भी पल के लिए उस परमात्मा को ना भूलें हम। वह जो सदा हमको बढ़ाता है, उसकी कृपा से प्रत्येक जीव अपनी जीवन की गति प्रगति को प्राप्त करता है। ऐसा देदीप्यमान सबका प्रकाशक परमेश्वर आप नह हमारे साथ मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण को यज संगत कीजिए। आपकी कृपा से हम सबके प्रति स्नेह करने वाले तथा निर्द्वेषता को धारण करने वाले हों। मंत्र में जो संकेत है कि यज, यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, 3 अर्थों में हम इसको ग्रहण करते हैं। और इसको ग्रहण करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हमारा जीवन संगत में हो। कैसा संग? सुसंग, सत्संग की स्थिति में हम सदा रहें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, कुसंग में हम कभी ना पड़ें। और संगत से ही हमारे जीवन में रंगत आती है। जैसी संगत हम करेंगे वैसा स्वभाव हो जाता है, जैसा संग करेंगे वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। तो हम यह परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपकी ही कृपा से, आपके स्नेह से सदा मैं ऐसे गुणों को धारण करूं जिससे मेरे अंदर एक पल का भी किसी के प्रति द्वेष ना आने पाए, किसी के प्रति भी मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव ना आने पाए। और देवान यज, आप हमारे सब जो हमारे साथ देवताओं को संगत कीजिए। आपकी कृपा से हम में दिव्य भावनाओं की वृद्धि हो, हम कभी भी न्यूनता को प्राप्त न करें, हम दिव्यता को प्राप्त करें। और बृहत ऋतम, इस प्रकार सब प्रकार की वृद्धियों के कारणभूत ऋत का आप हमारे साथ मेल कीजिए। हम आपके विशेष कृपा से अपने जीवन में इस ऋत का पालन करने वाले बने। हे प्रभो, हे अग्नि, हे प्रकाशक, इस प्रकार से मित्र वरुण देव का वृहत अर्थात ऋत का संपर्क होने पर हमारा जीवन बड़ा प्रशस्त बन जाएगा। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कलुषित भावनाएं हैं, हमारे जीवन में जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं को, उन कलमश वृत्तियों को, उन समस्याओं को आप एक क्षण में, एक पल में विदीर्ण कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। वह सामर्थ्य मेरे अंदर प्राप्त कराइए। मैं इन दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को नष्ट करने में सफल होऊं। आप सदा मेरी वृद्धि कीजिए, कभी भी मेरा क्षय ना हो, मैं अक्षय ऊर्जा का भंडार बना रहूं, अक्षय शक्ति संपन्नता को प्राप्त करूं। स्वमदमम, आप हमारे घर के साथ यक्षी संगत हो,
हमारा यह शरीर आपका निवास स्थान हो, हम सबका आतिथ्य करने वाले हों, किसी भी प्रकार से हम किसी का अनादर न करने वाले बने। ये भी बड़ी प्रभु की कृपा होती है, जो अपने जीवन में, अपने वाणी और व्यवहार में सदा दूसरों का मान रखते हैं, सदा दूसरों का आदर करते हैं, वही सदा आदर पाते हैं। और यह प्रभु की कृपा के बिना हो नहीं सकता। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वे चाहते हैं कि मैं उदार बनूं, वो चाहते हैं कि जैसे लोग दूसरों को प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, करुणा से परिपूर्ण होते हैं, और लोग उनको भी वैसा ही मान करके, वैसा जान करके उनसे भी अति प्रीति रखते हैं, अनुराग रखते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? चाहते तो सब हैं, परंतु सबके साथ ये होता नहीं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम अपने संस्कारों पर ध्यान न दे करके बाहर के जो व्यवहार हैं, भौतिक जो सुख जिसको हम मानते हैं, उसी में अपने को ज़्यादा लगा करके रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जन्म जन्मांतरों के जो कर्म हैं, जो कर्माशय से हमको प्राप्त हुआ फल है, जो विपाक के रूप में हम भोग रहे होते हैं, या तो पुण्य के रूप में, या तो पाप के रूप में, या तो सुख के रूप में, या तो दुख के रूप में, तो उस स्थिति में भी हमारा विवेक काम नहीं करता है, और हम क्षणिक विचार भी करते हैं कि ऐसा बन जाएं, तो बन नहीं पाते हैं। परंतु यह बिल्कुल बात सत्य है, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम कैसे भी हों, और यदि परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होकर के शांत एकांत में उस प्रभु को पुकारते हैं, उसकी रक्षा की हम कामना करते हैं, अर्थात उसको अपनी रक्षा के लिए हम पुकारते हैं कि त्राहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आपने जीवन दिया है, जगत दिया है, तो मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार भी उत्तम बने। ये प्रार्थना यहाँ से हम वेद मंत्र के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु कृपा से हम मित्रता, निर्द्वेषता, दिव्य गुण, ऋतु को धारण करके अपने जीवन को दिव्य बना करके इस शरीर को प्रभु का गृह बना पाएं, ऐसी कामना है। और इन केवल शब्दों में नहीं, शब्दों में तो केवल हमको ये बात समझ में आती है कि हाँ ऐसा कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका अनुभव जब हम करते हैं तो वो शब्दातीत हो जाती हैं चीज़ें। उनको हम जब अनुभव अपने जीवन में करेंगे, अपने भावों को संप्रेषित करके वैसा आंतरिक आनंद प्राप्त करेंगे, तो इसका विशेष लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से हम उस परम पिता परमेश्वर का, जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है, जो अत्यंत हमारी उन्नति चाहता है, हमको हर पल, ऐसा कोई संसार में यंत्र नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमको छोटी छोटी बातों के लिए भी समझाता हो। मित्र, माता पिता, गुरु, आचार्य, पति पत्नी जो एक घनिष्ठ संबंध में रहते हैं, तो भी वो हर पल हमको देख नहीं सकते, हर पल हमको सुन नहीं सकते, हर पल हमारी भावनाओं को नहीं देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा जो गुरु है, जो सबसे बड़ा पिताओं का भी पिता है, वो परम पिता है, माताओं की भी जो माता है, जगत जननी माँ, वो हमको हर पल अंदर से भी देख रही होती है और बाहर से भी देख रही होती है। वो परमात्मा जो ईश्वर, जो संपूर्ण ऐश्वर्य का दाता है, वो हमको बहुत बारीकी से देख रहा है, बहुत बारीकी से जान रहा है। हम बाहर तो भले ही हो सकता है कि कुछ नकारात्मक व्यवहार करें और अंदर कुछ सोचें, बाहर कुछ सोचें, बाहर हम सकारात्मक दिखाएं, अंदर नकारात्मक दिखाएं, लेकिन वह उससे छुपता नहीं है। वो देवताओं का भी देवता है, वो परम देवता है। तो अपने हम गति को अपनी सदगति में बदलने के लिए, अपनी प्रगति को जो है और दिव्यता से आगे बढ़ाने के लिए हम एक एक पल पल उस परमात्मा से संपर्क बना करके रखें। अर्थात संपर्क टूट गया ऐसा नहीं, क्योंकि वो हम उसको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते, जहाँ भी जाएंगे वहीं वो उपस्थित होगा। हम उससे नाता जोड़ें
क्योंकि परमात्मा का जो स्वभाव है वो एक एक पल पल हमको संभालता है। हमारे अंदर यदि पाप की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, विचार ऐसे आ रहे हैं, तो अंदर ही उनको शांत करने का सामर्थ्य केवल परमपिता परमेश्वर का है। माता पिता गुरु आचार्य वो उस बात को उस समय समझ नहीं सकते। कालांतर में जब हम कोई घटना हमारे साथ घटती है तो वो समझ करके फिर समझाते हैं या कहते हैं या आशंका में ऐसा कहते हैं, परंतु ईश्वर तो हर पल हर क्षण हमको प्रेरणा देता है कि यह काम करना है, ये नहीं करना है, इसको करिए, और कर देते हैं तो हमको शाबाशी भी सबसे पहले वही देता है। अर्थात जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो वह जो अंदर से प्रेरणा देता है, हमारी एक एक कोशिका में ऊर्जा का संचार हो जाता है। हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हम भले ही भूख से पीड़ित हों, अपनी थाली यदि किसी भूखे को, निर्धन को हमने दे दी है, तो हम इतने ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं कि नहीं, मैंने आज कुछ अच्छा काम किया। ऐसे जब गलत कार्य होता है तो ग्लानि भी आती है, हताशा निराशा भी आती है। इन परिस्थितियों में हम ईश्वर को कभी भूले नहीं, क्योंकि वही हमारे साथ है। दुख में भी हमारे साथ है, सुख में भी हमारे साथ है। चाहे कितनी भी उन्नति हो जाए तो भी हमारे साथ है, कितनी भी अवनति हो जाए तो भी हमारे साथ है। इसलिए प्रभु का जो संबंध है, जो उसका हमको आदर करना है, उससे जो हमको रिश्ता, कहते हैं रिश्ते जोड़ो, तो अगर रिश्ता जोड़ना भी है तो सबसे जो बड़ा रिश्ता है, सबसे बड़ा जो संबंध है, सबसे बड़ा जो आलंबन है, उस जगदाधार का है, सच्चिदानंद का है, ईश्वर का है। उससे हम जीवन को जोड़ दें, अपने प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया को जोड़ दें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले, शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। केवल धन संचय में रहना, केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, यह अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के ना छाने, वृथा है यतन करोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर, छोड़ जगत की होड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। उद्यम कर ले छोड़ उदासी,
जन्म जन्म की पाप की राशि, पाप कलश को फोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा, यह है एक निचोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अब भी जो तू चेत न पाया, तो फिर तुझको ये जग माया देगी तोड़ मरोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। तो हम उस परमात्मा से संग जोड़ें और इस देवालय को, इस शरीर को उसका घर बना लें, उसका मंदिर बना लें। मन मंदिर में वह परमात्मा वास करे, ऐसा हम गुण कर्म स्वभाव अपना करें। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।